हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सेल में पाइवट टेबल्स एंड चार्ट्स की कैसे हम अपने डेटा से पाइवट चार्ट और टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उस पे स्लाइसर या टाइमलाइन कैसे लगाई जाती है और हम अपने पाइवट चार्ट का डिज़ाइन कैसे एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पाइवट टेबल के सारे फीचर्स एंड ऑप्शन का यूज़ करके आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना, ताकि अगर आप भी पाइवट टेबल अपने डाटा पे लगाएं तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना मिले। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो मैं अमन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है एक्सेल में जो हमने प्रिपेयर की है। इस पे हम चाहते हैं कि हम पाइवट चार्ट और टेबल लगाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको पाइवट चार्ट और टेबल लगाना है उस लोकेशन पे पहले आपको आ जाना है। तो यहाँ पे हम अपनी इस शीट पे आके पाइवट चार्ट और टेबल लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें करना होगा इंसर्ट पे क्लिक, देन हम पाइवट चार्ट और टेबल लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे चार्ट्स में आपको पाइवट चार्ट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप पाइवट चार्ट और टेबल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आपको तो यहाँ पे वो टेबल आपको देनी होगी जहाँ पे आप पाइवट चार्ट, जिससे आप पाइवट चार्ट और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो लोकेशन हमारी यहाँ पे इस डेटा में है और ये टेबल है हमारी जिसमें हम पाइवट चार्ट और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट ऑल करके पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट पे हम पाइवट चार्ट और टेबल चाहते हैं, तो ओके प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे पाइवट चार्ट और यहाँ पे टेबल दोनों ही मिल रही है। तो अब यहाँ पे आपको पाइवट चार्ट क्रिएट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ फील्ड पे कुछ आइटम सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे हम रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कैटेगरीज में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका रीजन जो है एक बटन बन गया है। उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा टोटल प्राइस हमको सम में दिखाए। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको सम में डालोगे टोटल प्राइस को उठा के, तो यहाँ पे आपकी टेबल बन के आ गई है। यहाँ पे आपको रीजन दिखाई दे रहे हैं सबसे नीचे और यहाँ पे आपको प्राइस भी दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे अब इस टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इसमें आपको कुछ भी अगर चेंजेस करने हो तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन में जाओगे और यहाँ पे आपको कई तरह के डिज़ाइन दिखाए जाएंगे। तो उसमें से आप कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये डिज़ाइन पसंद आया तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे चाहते हो, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारी पाइवट टेबल है वो भी हमारी बन के आ चुकी है और चार्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। अगर हमें चार्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे हमें यहाँ पे ये दोनों बटन नहीं चाहिए, सम ऑफ टोटल प्राइस या रीजन के, तो इस पे आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट आपको क्लिक करने के बाद आपके सारे बटन जो है वो हाइड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने रीजन वाइज टोटल प्राइस निकाला था, तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसका नाम रीजन वाइज टोटल प्राइस। तो यहाँ पे आपको रीजन के हिसाब से टोटल प्राइस जो है वो दिखा दिया है। जैसे मिड वेस्ट में आपका इतना है, नॉर्थ वेस्ट में आपका इतना है, साउथ में इतना है और वेस्ट में इतना है। यहाँ पे आप दोस्तों इस चार्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप एक पर्टिकुलर रीजन में खड़े होके डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो वो रीजन है वो सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको कलर करना है तो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ कोई सा भी कलर जो है अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो कोई सा भी कलर कर लीजिए, अपने फेवरेट कलर चूज कर लें। तो यहाँ पे मैंने अपने इस डेटा में कलर भी लगा लिया है रीजन वाइज। दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको स्लाइसर इंसर्ट करना है तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है,
चार्ट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे एनालिसिस का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपका स्लाइसर इंसर्ट करने का है। तो यहाँ पे आप किसी भी डेट पे या कस्टमर, रीजन, प्रोडक्ट, किसी भी चीज पे आप स्लाइसर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले लेते हैं कि हमें कुछ ही प्रोडक्ट चाहिए जिसका हमें पाइवट चार्ट देखना है। तो यहाँ पे कुछ ही प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे पाइवट चार्ट में। ओके प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो भी हमने टेबल सेलेक्ट की थी, ये वाली जो हमने टेबल सेलेक्ट की थी, उसके सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ स्लाइसर में दिखेंगे। यहाँ पे ड्रैग डाउन करके आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें यहाँ पे CPU चाहिए तो इसे कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर लेंगे, और DVD और हार्ड डिस्क भी हमें चाहिए तो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें केवल 3 प्रोडक्ट का रीजन वाइज टोटल प्राइस दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ चाहो तो टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हो। तो टाइमलाइन आप इंसर्ट करोगे दोबारा से एनालिसिस में जाके, और यहाँ पे टाइमलाइन का ऑप्शन मिलेगा तो इसे आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों जो टाइमलाइन आपकी होती है वो केवल डेट पे होती है। इससे आप डे वाइज या मंथली, क्वार्टरली आप अपने डेटा को चेंज करके देख सकते हो और इसकी डिटेल देख सकते हो। तो यहाँ ओके प्रेस करने के बाद आपको यहाँ टाइमलाइन मिलेगी। तो ये मंथ वाइज सेट होके आई है। तो यहाँ पे आपको सारे मंथ का अभी डिटेल दिखाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि हमें सिर्फ अगस्त से लेकर दिसंबर तक का डेटा दिखाया जाए तो वो भी आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद देख पाओगे। और यहाँ पे आप ईयरली या मंथली या डे वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो डे वाइज आपको यहाँ अगस्त के कितने दिनों का डाटा चाहिए तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। तो मुझे यहाँ 10 से लेकर 1 तारीख तक का डाटा चाहिए। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई डाटा ही नहीं है डे वाइज का। तो यहाँ पे हम मंथ वाइज ही ले लेते हैं और अगस्त से लेकर जनवरी तक का डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जनवरी तक का डाटा दिखा दिया गया है। तो कुछ ऐसे आप टाइमलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्सेल के डेटा पे। दोस्तों अगर यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारी चार्ट है, यहाँ पे हम इस चार्ट को दूसरे डिजाइन में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो चार्ट का डिजाइन है वो अभी बार डिजाइन है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो चार्ट का डिजाइन है वो चेंज हो जाए। तो आपको यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करना है राइट। देन आपको यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन मिलेगा, चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको कई तरह के चार्ट्स के डिजाइन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो पसंद है आप वो चार्ट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पाई चार्ट ले रहे हैं और डोनट शेप का चार्ट ले रहे हैं। ओके प्रेस कर देने के बाद आपको डोनट शेप में वही डाटा दिखाया जाएगा। और अब आप यहाँ पे डिजाइन में जाओगे तो यहाँ पे आप किसी भी तरह से इसे चेंज कर सकते हो। आप कोई सा भी स्टाइल यहाँ पे ले सकते हो। उस स्टाइल के हिसाब से आपको जो यहाँ पे डेटा आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें परसेंटेज के साथ साथ उसका अमाउंट भी दिया गया है। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे डोनट के शेप जो है वो अभी बदला नहीं है। तो शेप बदलने के लिए आप फिर से इस पे क्लिक करोगे। देन आपका जो डोनट का शेप है वो बदल चुका है। तो यहाँ पे अगर आप इस नंबर को सेट करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप क्लिक करोगे और इसे उठा के बाहर रख दोगे, जिससे आपका जो डाटा है वो और अच्छा दिखेगा। ऐसा ही हम यहाँ सब नंबर के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबको एक एक करके उठा के बाहर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो भी आपका डेटा है उसका लेबल चेंज करना चाहते हो तो राइट क्लिक करो उस पे और चेंज लेबल पे क्लिक करके जो भी आपको पसंद है लेबल वो लगा लीजिए। तो यहाँ पे अब हमारा डाटा कुछ इस तरह से दिख रहा है, रीजन वाइज टोटल प्राइस। तो यहाँ पे हम स्लाइसर की मदद से प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें हार्ड डिस्क नहीं चाहिए तो हार्ड डिस्क हटा के हम कर सकते हैं हेडफोन और लेजर प्रिंटर भी देख सकते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो परसेंटेज है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम एक्सेल का अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे आपको एक्सेल की अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।